दोहा। आपका ये जो है छंद में एक चौपाई था, एक दोहा था। दोहा मैंने क्या बताया, अभी जब मैं पढ़ा रहा था मात्रिक छंद, तो मात्रिक में मैंने सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद बताया। तो उसमें मैंने दोहा को क्या बताया था कि अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, पहली बात निकल के आई सामने। दूसरी बात क्या आती है इसमें, जब अर्ध सममात्रिक छंद है तो जो इसके चरण होंगे उसमें क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में 13 मात्राएं। मैंने आपको बताया इसमें क्या अर्ध सममात्रिक छंद है, तो पहले और तीसरा जो चरण होगा उसमें 13 होगी, और जो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो कहने का आशय ये हुआ कि दोहा जो होगा वो अर्ध सममात्रिक छंद है। जब अर्ध सममात्रिक छंद आपको पहले से ही पता है कि अर्ध सममात्रिक है, तो यानी आधे में बटेगा, तो पहले और तीसरे में क्या होगा, 13 मात्राएं होंगी, और जो दूसरा और चौथा है उसमें क्या होगा, 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा, उससे हमें क्लियर होगा कि उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। आइए मैं लिखता हूँ तब उसमें समझाता हूँ। मेरी, तो अब आपने देखा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि एग्जाम्पल ये वाला, अब इसमें क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, यानी यहाँ पर और यहाँ पर 13 मात्रा आनी चाहिए, यहाँ पर, और यहाँ पर 11 और यहाँ पर भी 11 मात्रा होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, दोहा कहलाएगा। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे कितनी मात्राएं हो रही है। यहाँ पर जैसे है मेरी भव बाधा हरो, तो मेरी में क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही दीर्घ हैं, तो दोनों में क्या होगा, दो मात्राएं होंगी, दो, और यहाँ पर एक, बाधा में दो मात्राएं रहेंगी क्योंकि दोनों ही दीर्घ हैं। यहाँ पर एक दीर्घ और एक हर्ष, यानी ये हर्ष और ये दीर्घ होगी। अब जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 मात्रा। अब यहाँ पर देख लीजिए 13 मात्राएं आ रही हैं। यहाँ आइए, 2 2 4 2 6 7 1 8 8 2 10 और 10 1 11 मात्रा यहाँ पर भी हो रही है। देख लीजिए आप, यहाँ आ जाइए, जातन की झाई परे में 13 मात्रा होनी चाहिए, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 2 मात्रा, यहाँ पर 2 होगी क्योंकि ये दीर्घ है, फिर यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। अब आप जोड़िए, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 मात्रा। यहाँ पर भी क्या आ रही है, 13 मात्रा आ रही है। यहाँ आप जोड़िए, यहाँ 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11। यहाँ पर भी देखिए आप, क्या है, 11 मात्रा आ रही है। तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होगा कि पहले और तीसरे चरण, यानी दोहा में क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में जो है इसमें, यानी पहला और तीसरा चरण 13 मात्रा होगी, और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होगी। तो ये क्या है, दोहा है। अब इसमें देखिए, दूसरे और चौथे में क्या हो रही है, दूसरे और चौथे में 11, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं आ रही हैं। तो ये आपका क्या हुआ, दोहा है। तो अब आपने सीखा क्या आज, कि मैंने आपको छंद पढ़ाया, छंद में जो है मैंने प्रवर्तक बताया आचार्य पिंगल, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था छंद शास्त्र, उसी में इन्होंने छंद के पूरे बारे में बताया, इसलिए छंद के प्रवर्तक आचार्य पिंगल को माना जाता है। ठीक है, और जो है इसकी मैंने परिभाषा बताई। पहले तो सबसे क्या जो है इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, छंद का क्या होता है, बंधन होता है।
और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जो ये छंद है, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उल्लेख, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये बात आप जानते रहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में कि कहता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहाँ बताएंगे आप? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसके प्रवर्तक आचार्य पिंगल हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बंधन होता है, और इसके जो आचार्य पिंगल हैं उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, क्या? छंद शास्त्र। उसी में इन्होंने सारी चीज़ों का वर्णन किया। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि नियमों का विचार रखकर शब्द योजना या शब्द रचना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब छंद के प्रकार मैंने बताया, 3 प्रकार होता है, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक में क्या होता है? मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गणना होती है। और मुक्तक छंद जो होता है इसमें कोई बंधन नहीं रहता, मात्राओं का और वर्णों का कोई भी बंधन नहीं रहता है। और जो है मैंने बताया आपको, जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? मात्रिक छंद ही है। तो मात्रिक छंद में मैंने बताया 3 प्रकार, वो उसमें भी बताए। और क्या क्या बताया? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में मैंने क्या क्या बताया? रोला, चौपाई, तोमर, हर गीत का और आला बताया मैंने। अर्धसममात्रिक में बताया मैंने सोरठा, दोहा, बरबय और जो है उल्लाला बताया। और उसमें विषम मात्रिक छंद में क्या बताया? छप्पय और कुंडलियाँ। इतनी चीजें मैंने बताई। आपके सिलेबस में जो था वो क्या था? चौपाई और दोहा था। चौपाई में मैंने बताया कि ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और जो अंतिम में मात्रा होगी उसमें 2 दीर्घ मात्राएं होंगी या गुरु मात्राएं होंगी। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ी मात्राएं होंगी। और जो है दोहा में मैंने बताया कि ये अर्धसममात्रिक छंद में है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। इतनी चीजें मैंने आपको आज छंद में पढ़ाया। आई होप कि आपका ये छंद का सिलेबस इतना ही है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप देखिएगा, अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं उससे ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि आज जो है यहाँ पर छंद समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके आगे का टॉपिक है मैं उसे बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।